बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है मेरा अभिनंदन। पाठ परिचय। मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया जाता है। यही कारण है कि इसके प्रति समर्पण और इसकी सेवा हमारा पहला सच्चा कर्तव्य होना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए उसका अभिनंदन किया है। तो आइए बच्चों, इस कविता को साथ में गुनगुनाते हैं और उसका भावार्थ भी जानते हैं। मेरा मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेल जिसकी गोद के पलने में रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ, जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए सब सहा कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। अब यहाँ पे कवि कहता है कि इस मातृभूमि को मेरा वंदन है। मातृभूमि यानी कि जो मेरी माँ की भूमि है, मतलब जिसमें मैंने जन्म लिया है, जिसमें मैंने चलना सीखा, जिसकी गोद में मैं पला बड़ा हूँ, ऐसी मिट्टी को मेरा अभिनंदन है। हे दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं की कल्पना वह कल्प वृक्ष नंदन वन है। वो कहता है कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन मेरा जो देश है, मेरी जो मातृभूमि है, वो सबसे प्यारी है, इसकी शोभा सबसे न्यारी है। इसकी अगर मैं कल्पना करूं तो ये स्वर्गलोक से भी ज़्यादा सुंदर है। और हम सबकी अभिलाषा है, आशा है कि हम इसे एक सुंदर देश, सुंदर जगह बनाएं। जब तक हूँ मैं रत्ती भर भी इस पर कोई किसी तरह की आँच नहीं इस पर आने दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर भारत का वंशज हूँ, सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगरी और सुरक्षित अड़िग सिंधु सिंहासन है। वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, हालांकि कहता है कि अभी तो मैं छोटा हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे शरीर में खून है, मैं इस पर आँच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं वीर भारत का क्या हूँ, वंशज हूँ। अगर कोई मेरे देश की तरफ आग उठा के भी देखेगा तो मैं उससे क्या कर दूंगा, मार गिराऊंगा। मैं रौली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यूं तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। अब रोली से हम क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं मिट्टी से अपना तिलक करता हूँ और मेरा इससे नाता जो है वो दुनिया में सबसे बढ़कर है। मुझे इस नाते पे क्या है, गर्व है। और मैं जो कुछ भी हूँ मैं अब इसी का ही हूँ और इसी के लिए मैं अपना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। तो बच्चों, ये सुंदर कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। शिक्षण निर्देश। कविता का पाठ सुर और लय से कराते हुए इसका अर्थ सरल शब्दों में समझाएं तथा देश के प्रति समर्पण की भावना का संचार करें। तो बच्चों, भारत देश हमारा है, हमने इसमें जन्म लिया है, तो ये कविता हमें बताती है कि हमें अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। कवि परिचय जान लेते हैं। शिक्षा और कविता को समर्पित द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रोहता गांव में हुआ था। माहेश्वरी जी ने अधिकतर कविताएं बच्चों के लिए लिखीं। उनके द्वारा रचित हम सब सुमन एक उपवन के और वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो काल जयी गीत है। 6 काव्य संग्रह के साथ साथ क्रोच वध सत्य की जीत नामक 2 खंड काव्य भी हैं। 26 बाल साहित्य की पुस्तकें, 3 काव्य संग्रह आदि इनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं। माहेश्वरी जी को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 29 अगस्त 1998 को इस महान साहित्य प्रेमी का देहांत हो गया। शब्द पोटली। वंदन का अर्थ होता है बच्चों प्रणाम, जिसे वर्शिप कहते हैं। चंचल, शैतान, नटखट, नॉटी। अभिनंदन, सम्मान करना, सैल्यूटेशन। सुषमा, सुंदरता, ब्यूटी, गरिमा, गौरव, प्राइड, सम्मुख, सामने, इन फ्रंट ऑफ। अभिलाषा, इच्छा, विश। कानन, जंगल, फॉरेस्ट। मुकुट यानी कि ताज, क्राउन जिसे कहते हैं। अडिग मतलब दृढ़ रहना, फॉर्म रहना। सर्वस्व मतलब सब कुछ, एवरीथिंग।
अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। भारत को माँ रूप में क्यों दर्शाया जाता है? आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या योगदान देना चाहते हो? स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? राष्ट्रीय एकता के लिए आपका क्या संदेश है? तो बच्चों आपको बताना है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। कवि किसे प्रणाम कर रहा है? समुद्र को, ईश्वर को, हिमालय को या फिर मातृभूमि को? तो बताइए बच्चों किसे कर रहा है? बिल्कुल सही, वो कर रहा है अपनी मातृभूमि को प्रणाम। ठीक है, तो आप डी वाले गोले को रंगेंगे और इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अब आपको कविता को दोबारा पढ़ना है और इन पंक्तियों को पूर्ण करना है। भावार्थ लिखिए। है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी हैं। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं की कल्पना वह कल्पवृक्ष नंदन वन है। तो इन कविता की जो पंक्तियां हैं इनका आपको भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने मातृभूमि की तुलना किससे तथा किस प्रकार की है? वो कहता है कि हमारी जो मातृभूमि है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो वो कहता है कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमने अपना जन्म लिया, जहाँ पे हमने क्या किया, लिखना पढ़ना चलना खेलना कूदना सीखा, वो किसी स्वर्ग से कम हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। कवितांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा मातृभूमि को मेरा वंदन है। खेल खेल जिसकी गोद में पलने में, जिसके आसमान के नीचे आंचल में, जिसने मेरे लिए सहा सब कहा न कुछ। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ, मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। तो प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, मातृभूमि की गोद में कवि ने क्या क्या किया? तो कहता है कि इसकी गोद में मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और झूला हूँ, पला हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे पाठ के बारे में। मातृभूमि के प्रति प्रेम व निष्ठा की भावना का क्या महत्व है? मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन में बलिदान की भूमिका क्या होनी चाहिए? मातृभूमि के विकास में युवाओं की भूमिका व जिम्मेदारी बताइए। आपके अनुसार हमारा देश किन कारणों से विश्व भर में जाना जाता है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इन सब प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। हम आते हैं भाषा के रंग, समझकर लिखिए। कल्पलता, कल्प की लता, तो ऐसे ही स्वर्गलोक क्या हो जाएगा? स्वर्ग का लोक। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन शब्दों को लिखेंगे। पढ़िए। अभी जमा नंदन हो गया अभिनंदन, सम जमा मुख हो गया सम्मुख, अ जमा ऋक हो गया अड़िक। सभी शब्द अभिनंदन सम्मुख अड़िक में कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं। मूल शब्द के आरंभ में लगने वाले अभी सम अ उपसर्ग हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दिए गए उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। तो अभिवादन लिख सकते हैं। ठीक है, समवृत्ति, तो समवृत्ति लिख सकते हैं। नास्तिक, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्वर्गलोक की सुषमा, सुंदरता, गरिमा। याद रखिए, भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन ही रहती हैं। इन्हें अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हम जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि से भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से इंसान, इंसानियत, यार, यारी, निशानेबाज, निशानेबाजी। विशेषणों से अच्छा का अच्छाई, सफल, सफलता, कड़वा, कड़वाहट। क्रियाओं से गिरना, गिरावट, हारना, हार, हंसना, हंसी। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञाएं रेखांकित कीजिए। एक बार आश्रम में एक व्यक्ति गया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से काम करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप दुखी को रेखांकित कर सकते हैं, दैनिक को रेखांकित कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? भाव बता रहे हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आलसी का क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। सुंदर का सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी के शब्दों का आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। बच्चों की सभा,
प्रेजेंटेशन बनाओ। हिंदी फिल्मों में देश प्रेम के गीतों का भंडार है। देश प्रेम संबंधी गीतों पर आधारित एक पावर पॉइंट प्रस्तुति तैयार कीजिए। तो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है देश प्रेम के गीतों पर। पत्र या ईमेल लिखो। अपने विदेशी मित्र को अपने शहर और संस्कृति की जानकारी देते हुए भारत आने के लिए आमंत्रित करते हुए ईमेल या अनौपचारिक पत्र लिखिए। देशभक्ति का सही अर्थ क्या है, इसे अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो बच्चों आप यहाँ पे ईमेल या फिर मेल लिखेंगे और यहाँ पे परिभाषा आप देंगे। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।